हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो इन्वायरमेंट का लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम 25 क्वेश्चन देखेंगे और पार्ट 1 में, ठीक है। पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन देखेंगे। लगभग जो है 50 से 55 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, यानी डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यूपीएससी, एनडीए, एसएससी, आरआरबी, स्टेट पीसीएस में आया हुआ है, ठीक है। और यूपी टेट में भी यहाँ से कुछ प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। जैसे बात करेंगे पहले प्रश्न की, तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि पर्यावरण क्या है, ठीक है। पर्यावरण केवल वायु है, केवल जल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैविक एवं अजैविक घटकों का समुच्चय होता है इन्वायरमेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहला लेक्चर है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपका मन करे तो। मैं फ़ोर्स नहीं करता, मैं चीज़ें पढ़ाता हूँ और अच्छे तरीके से पीवाईक्यू क्वेश्चन कराता हूँ। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्नेस्ट हेकेल ने क्या किया, इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी का अध्ययन किससे संबंधित है। तो पारिस्थितिकी का अध्ययन जो है जीवों और उनके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों से ये संबंधित होता है, रिलेटेड होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैविक यानी बायोटिक कंपोनेंट है, वायु, जल, बैक्टीरिया, मिट्टी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया जो है ये बायोटिक घटक होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक अबायोटिक घटक है। अबायोटिक घटक क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इकोसिस्टम शब्द किसने दिया, यानी पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है वो किसने दिया। टेंसले, हेकेल, डार्विन, ओडम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेंसले ने दिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए लाया गया है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य ऊर्जा सोर्स क्या है। तो ये हो जाएगा सूर्य, ठीक है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो सूर्य है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है उत्पादक प्रोड्यूसर कौन होते हैं। प्रोड्यूसर जो होते हैं ये हरे पौधे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन ये मैं थियरी में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं पीवाईक्यू के फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, चीज़ें सिर्फ मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। प्रथम उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर कौन कहलाता है, तो शाकाहारी कहलाते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, वेजिटेरियन कहलाते हैं, ठीक है। और नॉन वेजिटेरियन मांसाहारी, ओमनीवोरस जो होते हैं ये मांसाहारी शाकाहारी दोनों होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द्वितीयक उपभोक्ता यानी सेकेंडरी कंज्यूमर सामान्यतः कौन होता है। तो ये मांसाहारी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अब घटक यानी डीकम्पोजर का उदाहरण क्या है। तो डीकम्पोजर का उदाहरण हो जाएगा कवक। कवक किसमें अध्ययन किया जाता है, तो ये माइकोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है, कवक का माइकोलॉजी में, ठीक है। माइकोलॉजी में हम कवक का अध्ययन करते हैं, ये आपको याद रखना है। और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से प्रश्नों को पढ़ेंगे। प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो केवल एक डायरेक्शन में होता है। फूड का जो प्रवाह होता है, फूड चेन का ऊर्जा का प्रवाह किस में होता है, ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यानी 13 नंबर है, खाद्य जल क्या है। खाद्य जल कई खाद्य श्रृंखलाओं का जाल होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। 10% ऊर्जा नियम किसने दिया था। 10% ऊर्जा नियम किसने दिया था, तो ये लिंडेमैन ने दिया था, यानी लिंडमैन ने दिया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि पारिस्थितिकी
पिरामिड यानी इकोलॉजिकल पिरामिड की अवधारणा किसने दी थी? तो एल्टन ने दी थी, ठीक है। इकोसिस्टम किसने दिया? टेंसले ने दिया। ये आपको याद रखना है। सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड। ये सारे पीवाईक्यू मैं लाया हुआ हूँ। ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है, तो ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है, ठीक है। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए पृथ्वी के सबसे नज़दीक यानी सबसे बाहरी जो परत होती है वो क्षोभ मंडल होती है। सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। ओजोन परत जो होता है ये समताप मंडल में स्थित होता है, ये आपको याद रखना है। ओजोन परत जो होती है सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणें जो यूवी लाइट होती है, अल्ट्रावायलेट रे, उससे हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ओजोन परत किससे रक्षा करती है? तो ओजोन परत जो है ये पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, यानी यूवी रेस से रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत का मुख्य कारण क्या है? तो ओजोन परत का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड ये तो नहीं है, O2 भी नहीं है, O2 तो प्राणवायु होती, नाइट्रोजन भी नहीं है, तो CFC इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CF2 Cl2 CF2 Cl2। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो होते हैं ये बायोडाइवर्सिटी का सबसे समृद्ध क्षेत्र होता है। बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? ये आपको पता होना चाहिए कब मनाया जाता है। बायोडाइवर्सिटी डे जो है ये आपका 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगी 4, ठीक है। कितनी हो जाएगी? 4, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड तो है, ग्लोबल वार्मिंग CH4, मीथेन भी है जिसे मार्स गैस बोलते हैं, मार्स गैस बोला जाता है। ड्राई आइस बोलते हैं CO2 को, ये आपको याद होना चाहिए। ड्राई आइस किसको बोलते हैं? CO2 को बोलते हैं, ठीक है। N2 जो हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। ग्रीन हाउस गैसों में जब वृद्धि होगी तो ग्लोबल वार्मिंग यानी टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और बहुत ही इम्पोर्टेंट लाया हूँ, ठीक है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? अम्लीय वर्षा, देखिए अम्लीय वर्षा का जो pH मान होता है वो 5.5 के नीचे रहेगा तो वो अम्लीय कहलाएगा, ठीक है, यानी अम्लीय वर्षा कहलाएगा। इस CO2 जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कह रहे हैं, CO2 जो होती है ये आपकी ड्राई आइस में आती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ड्राई आइस किसको कहते हैं? CO2 को कहते हैं। SO2 और NO2 जो है ये आपकी क्या होती है? SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ये अप्रैल में जो है ना पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ठीक है। 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन डे। कौन सा डे मनाया जाता है? ओजोन डे। 2 फरवरी को मनाया जाता है वेटलैंड डे, वेटलैंड डे। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है आपका ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि IUCN रेड लिस्ट का उद्देश्य क्या है? तो संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची तैयार करना IUCN रेड लिस्ट का उद्देश्य होता है। जैसे रेड डेटा बुक क्या होते हैं? विलुप्त प्राणियों से रिलेटेड होते हैं ना, वैसे ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है। काजीरंगा कहाँ है? काजीरंगा आपका असम में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। गिर कहाँ पड़ता है? तो ये जीजे यानी गुजरात में पड़ता है। रणथंभौर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान का क्षेत्रफल जो है
भारत में सबसे ज़्यादा, उसके बाद एमपी है, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है 2,40,928 वर्ग किमी। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब प्रारंभ हुआ था? तो 1973 में प्रारंभ हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1992। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रामसर कन्वेंशन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा रामसर कन्वेंशन से ना। ठीक है, वेटलैंड डे जो कि 2 फेब को मनाया जाता है, वेटलैंड डे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रामसर कन्वेंशन किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये 1971 में अपनाया गया था रामसर कन्वेंशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि CITES का संबंध किससे है? तो CITES का संबंध संकटग्रस्त वन्य जीव एवं पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? तो ओजोन परत की रक्षा करना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मेन उद्देश्य था। क्योटो प्रोटोकॉल भी बनाए गए थे। ध्यान रहे कि ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो आप डाप्सन में मेजर करते हैं। 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन डे, ये आपको याद रखना है। O3 इसका फार्मूला होता है ओजोन का। ठीक है, O3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्रीन हाउस गैसों में कमी से संबंधित है। ठीक है, मॉन्ट्रियल हमने पढ़ा कि ओजोन परत बचाने से है। क्योटो क्या है? क्योटो है आपका ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाना। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों कमी आएगी तो ग्लोबल वार्मिंग में कमी आएगी। ठीक है, जो वैश्विक तापमान बढ़ रहा है डे बाई डे यानी ईयर बाई ईयर, वो कम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाएंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस एग्रीमेंट अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? तो ये 2015 में अपनाया गया था। पेरिस कहाँ है? फ्रांस। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस हो गई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA कहाँ स्थित है? तो ये आपका चेन्नई में स्थित है। चेन्नई। ठीक है, चेन्नई, ये आपको याद रखना है दोस्त। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली हो जाएगा आपका ये केरल में, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि चिपको आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ठीक है, वन संरक्षण। ठीक है, वन संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था, ये आपको याद रखना है कि वनों की कटाई जो होती है उस पर रोक लगा। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वनों की कटाई से संबंधित है या वनों से संबंधित है? इसके जो प्रमुख रूप से जुड़ा कौन था? सुंदरलाल बहुगुणा जुड़े थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन मफलर किसे कहा जाता है? तो ग्रीन मफलर जो है दोस्तों ये वन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जैव आवर्धन यानी बायो मैग्निफिकेशन सबसे अधिक किस धातु से संबंधित है? तो पारा हो जाएगा। पारा जो है ये आपका एक लिक्विड मेटल होता है। क्या होता है? लिक्विड मेटल होता है। इसकी डेंसिटी जो होती है 13.6 × 10⁻³ kg/m³ होती है। डेंसिटी आपको याद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, डेंसिटी याद कर लेंगे। पारा सिनेबार होता है Hgs, पारे का संकेत क्या होता है? Hg। ठीक है, इसको मरकरी भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मीनामाटा रोग किस कारण होता है? तो मीनामाटा रोग पारे के कारण होता है यानी Hg के कारण होता है, मरकरी के कारण होता है। इटाई रोग किसके कारण होता है? इटाई रोग जो है ये कैडमियम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें आपको डीप में मिलेंगी, सारी चीज़ें आई हुई हैं, ये चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक फुट रोग किसके कारण होता है? तो ये आर्सेनिक के कारण होता है ब्लैक फुट रोग। ठीक, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जैव विविधता अधिनियम भारत में कब लागू हुआ?
तो ये 2002 में लागू हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब क्या कह रहा है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा किस कार्यक्रम से संबंधित है? तो ये हो जाएगा यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। यानी मैन एंड बायोस्फीयर हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस है, ये ग्रीन हाउस में आती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस की बात कर रहा है। तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। ओजोन की जो मोटाई होती है वो डाप्सन में मेजर करते हैं। ओजोन दिवस है 16 सितंबर को मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रता, ठीक है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि ओजोन परत की मोटाई हम डाप्सन में मेजर करते हैं। इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था, ठीक है। तो ये थे आपके इन्वायरमेंट के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।